जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस क्लास में हम भारत के इतिहास से संबंधित 25 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर हाजिर हो चुके हैं। साथियों, इन 25 क्वेश्चन में से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिला था और 2024 में भी आपको इस 25 क्वेश्चन से 1 या 2 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे आपका कोई स्टेट लेवल का एग्जाम हो या फिर एसएससी का एग्जाम हो। तो सभी साथी क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले एक बार सभी साथी वीडियो पर एक लाइक और क्लास को साथ के साथ शेयर जरूर कर देना। तो देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, मंगलुरु की संधि कब हुई? मंगलुरु की संधि कब हुई? तो साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कि मंगलुरु की संधि कब हुई थी? तो मंगलुरु की संधि हुई थी 1784 ईस्वी में। ऑप्शन डी यहां पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और मंगलुरु की संधि किस किस के बीच में हुई थी? तो साथियों टीपू सुल्तान और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। याद रखिए मंगलुरु की संधि किस किस के बीच में हुई थी? टीपू सुल्तान और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। और कब हुई थी? 1784 ईस्वी में। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? बताइए कि बक्सर की लड़ाई के बाद कौन सी संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो साथियों बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 ईस्वी में। याद रखिए बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 ईस्वी में। तो इस लड़ाई के बाद कौन सी संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? इलाहाबाद की संधि पर। ऑप्शन ए यहां पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। और बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 ईस्वी में। अभी देखिए नेक्स्ट, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? अंग्रेजों के द्वारा वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था कब? 1760 में। तो ये किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो साथियों 1760 का जो प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध है अंग्रेजों ने लड़ा था ये फ्रांसीसियों के खिलाफ। ऑप्शन सी यहां पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। और किस किस के बीच में हुआ था ये? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? बताइए कि सबसे पहले किस मुगल शासक ने ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो साथियों सबसे पहले औरंगजेब ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। ऑप्शन ए यहां पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? औरंगजेब ने। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? बताइए कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? 1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। ऑप्शन सी यहां पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कि किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो साथियों जहांगीर के समय में सर थॉमस रो भारत आया था। ऑप्शन डी यहां पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए जहांगीर के समय में सर थॉमस रो भारत आया था। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? साथियों भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? 1612 ईस्वी में। तो उन्होंने पहली फैक्ट्री अपनी कहां पर स्थापित की थी? तो सूरत के अंदर। ऑप्शन ए यहां पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए 1612 ईस्वी में अंग्रेज जब भारत में आए थे तो उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री गुजरात के सूरत शहर में स्थापित की थी। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि प्रदान की थी? बताइए कि किस अंग्रेज को जहांगीर ने खान की उपाधि प्रदान की थी? तो साथियों हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि प्रदान की थी। ऑप्शन बी यहां पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए जहांगीर ने खान की उपाधि किसे प्रदान की थी? हॉकिंस को। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करते थे? बताइए कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए हुगली नदी का उपयोग कौन करते थे? तो साथियों पुर्तगाली बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली नदी का उपयोग करते थे। ऑप्शन सी यहां पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करते थे? पुर्तगाली। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पुर्तगाल उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? बताइए कि पुर्तगाल उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो साथियों पुर्तगाली जब भारत में आए थे तो उस टाइम पर
जो पहला वायसराय है भारत का वो कौन हुआ था? अल्मीडा। ऑप्शन बी यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए, पुर्तगाली जब भारत में आए थे तो उस टाइम पर पहला वायसराय भारत का कौन हुआ था? अल्मीडा। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बताइए कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, यानी कि सबसे ज्यादा अफीम कहां पर होती थी अंग्रेजी शासनकाल में? तो साथियों, बिहार के अंदर अंग्रेजी शासनकाल में सबसे ज्यादा अफीम होती थी। ऑप्शन बी यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का बिहार अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होता था। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो साथियों, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? बक्सर के युद्ध के बाद। कब? बक्सर के युद्ध के बाद। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। तो उस टाइम पर यह इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो उस टाइम पर इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को। ऑप्शन सी यहां पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया था। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। बताइए कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? तो साथियों, 12 अगस्त 1765 में सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। ऑप्शन ए यहां पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए, 12 अगस्त 1765 में सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। बताइए कि रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो साथियों, रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त किया था। ऑप्शन सी यहां पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। बताइए कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कौन सी बनाई थी? तो साथियों, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन सी यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखिए, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कौन सी बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? बताइए कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में ठगों का उन्मूलन हुआ था। ऑप्शन डी यहां पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो साथियों, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ऑप्शन बी यहां पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए, बंगाल में द्विशासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है? भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है? तो भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन बी यहां पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए, भारत में सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश राज्य में है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? बताइए कि भारत पर बाबर ने कितनी बार आक्रमण किया था? तो बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। ऑप्शन सी यहां पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 5 बार। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेवाड़ को अकबर ने कब जीता था? बताइए कि मेवाड़ पर अकबर ने कब विजय प्राप्त की थी या उसको कब जीता था? तो साथियों, 1568 में अकबर ने मेवाड़ को जीता था। ऑप्शन सी यहां पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए, मेवाड़ को अकबर ने कब जीता था? 1568 ईस्वी में। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों, बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने करवाया था। ऑप्शन डी यहां पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए, बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसे भेजा था? बताइए कि दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन ने किसको भेजा था? तो दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा था।
ऑप्शन बी यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए, दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन ने किसको भेजा था? मलिक काफूर को। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिजदा एवं पोबोस प्रथा की शुरुआत किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कि सिजदा एवं पोबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो सिजदा एवं पोबोस प्रथा की शुरुआत की थी बलबन ने। ऑप्शन बी यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए, सिजदा एवं पोबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, बताइए कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? हम्पी। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टीपू सुल्तान के पिता का क्या नाम था? बताइए कि टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? तो साथियों, टीपू सुल्तान के पिता का नाम था हैदर अली। ऑप्शन बी यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए, टीपू सुल्तान के पिता का क्या नाम था? हैदर अली। तो साथियों, ये थे आज के हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। जाने से पहले सभी साथी एक बार क्लास पर लाइक और शेयर जरूर कर देना। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो कल फिर मिलते हैं इसी समय पर ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर। तब तक सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।